Let's go! नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षागर चैनल। और आज हम पहले भी एलसीएम एचसीएफ पर बात कर चुके हैं और आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया हुआ था, तो उससे आगे बढ़ते हैं। चाहें तो हम उसके जैसा ही ये क्वेश्चन करते हैं पहले। चलो ठीक है। क्वेश्चन होगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जिसमें 7, 9, 11 से भाग देने पर शेष 1, 2, 3 बचता है। ठीक है, तो हमने इस तरीके के सवाल किए थे। तो हम क्या करते थे, हमने पहले बात क्लियर कर रखी थी कि हमारा कॉमन रिमाइंडर बचना चाहिए। तो कॉमन रिमाइंडर बचने के लिए तो पहले हमारे नंबर क्या हैं, नंबर की बात करें 7, 9, 11। ठीक है, रिमाइंडर हमारा शेष भाग देने पर शेष क्या बच रहा है, 1, 2, 3। लेकिन हमारा तीनों का रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, सेम बचना चाहिए। तो हमने यहाँ माइनस किया तो क्या बच रहा है हमारा 6, 7, 8। ठीक है, तो हम और इसे माइनस करेंगे कि रिमाइंडर कितना, -1, -2 और -3। रिमाइंडर क्या बच गया, 5, 5, 5। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 5 होगा, जो हमारा कॉमन बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इनके सीधे सीधे फैक्टर करना। किसके, 7, 9, 11 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मतलब क्या है, सीधा सीधा 7, 9, 11 किसी से जाएगा तो नहीं। तो एलसीएम सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 7, 9, 11। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 63 का इससे भाग दिया तो 693। और हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1, 2, 3। अगर हम इन 7 से भाग दूँ 693 में, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 1। 9 से दूँ तो 2 और 11 से दूँ तो 3। तो एलसीएम 693। ठीक है, 693 एलसीएम निकल के आ गया। तो अब हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा था, 2। हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है उसमें से, 5। तो 5 क्या करेंगे हम, माइनस। तो 6, 8, 8। ठीक है, और वो हमने प्रक्रिया क्या बार दोहराई थी, 2 बार, माइनस माइनस वाली 2 बार। तो हमें इसमें 688 में 2 से भाग दे देना है, 344। तो हमारा नंबर क्या आ गया, 344। कितना आ गया, 344। 344 को चाहे तो हम प्रूफ के तौर पर एक बार ट्राई करके दे सकते हैं 7 से, क्योंकि हमारा 7 से भाग देने के बाद कितना शेषफल बच रहा था, 1। तो देखते हैं, 7 चौक 28, कितना बच गया, 4 बार। तो यहाँ क्या गया, 14 में से 8 गया तो 6,
और 4 और 6, 6 वो 7 निम्मा 63, तो शेषफल क्या बच गया 1। ऐसे ही अगर हम 9 से देखें 3 4 4 तो 100 चक 28, 7 चौक 28, तो उसके लिए 9 तिया 27, कितनी बार गया 3 बार। यहाँ क्या बच गया 14 में से 7 गए तो 7 बच गया, और 9 8 72, 2 शेष पर। तो ये बात क्लियर हो गई हमारी कि हमारा रिमाइंडर 7 से दिया तो 1 आ गया, 9 से दिया तो 2 आ गया, और 11 से देंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला सवाल अगर हम इसमें देखें तो हमारा अगला सवाल क्या बनेगा। चलो एक और सवाल करके देखते हैं इसी तरीके का, जिससे और क्लियर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 7 9 से भाग देने पर 1 2 3 शेषफल बचता हो। ठीक है, तो सीधा सीधा सा अभी हमने इससे पहले सवाल किया था तो क्या किया था, नंबर लिखे थे 5 7 9, वहाँ थे 7 9 11। अब इसमें से हमने क्या किया, ऐसे -1 -2 और -3, 4 बचा, 6 बचा, और यहाँ 5 बचा है, और यहाँ 6 बचा। तो फिर यहाँ से -1, यहाँ -2 और -3, 3 3 3, तो इक्वली क्या बच रहा है हमारा रिमाइंडर 3 3। मैंने बताया था जब तक रिमाइंडर देखा जाता है जब तक कॉमन रिमाइंडर ना प्राप्त हो जाए। और हमारा 5 9 और 7 का एलसीएम देखा जाए तो क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई। तो इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 सत्ते 63, और 63 का 5 से गुणा किया तो 315। अब हमने ये क्या बार माइनस आया है तो इसमें से हम क्या करेंगे, अभी क्या किया था अपने पीछे वाले सवाल पे माइनस किया था, तो माइनस क्या करेंगे -3, तो हमारी संख्या क्या प्राप्त हो गई 312। और ये 2 बार हुआ था माइनस, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड दे देंगे, और हमारा वो छोटी से छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 312 में 2 से भाग दिया तो 1 5 6, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई 56, जिसे 5 7 9 से भाग देने पर शेषफल 1 2 3 बचेगा। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, एक सवाल और देखते हैं इसमें। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 7 9, चलो संख्या बदल लेते हैं, 9 11 13 से भाग देने पर
8 9 10 शेष बचता हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 11 और 13 से भाग देने पर 8 9 10 से इस पर बचता हो। तो सबसे पहले हमारी वही बात जो हमने अभी तक सीखी है, क्या? नंबर 9 11 13, इसमें से घटाएं इन संख्याओं को सीधा सा। 8 9 10, 1 कितना बचेगा 11 में से? 2 3। अब तो ना ही कॉमन आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो फिर हम इन्हीं संख्याओं को इसमें से घटाएं। -8 -9 -10, -8 और +1 में से घटाया जाएगा तो क्या बचेगा? -7। -9 में से +2 घटाया जाए तो -7। -10 में से +10 घटाया जाए तो -7। देखो अब -7 क्या हुआ हमारा? कॉमन हमें प्राप्त हो गया। 9 11 और 13 का एलसीएम क्या आएगा? इनका मल्टीप्लाई कितना होगा? 12 12 87। कितना? 12 87। और अभी तक हम क्या कर रहे थे? घटा रहे थे हम। चलो घटाते हैं। माइनस और -7 घटाने पे क्या होगा? 87 + 7 कितना हो जाएगा? माइनस था -7, तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो कितना हो गया ये? तो 4 9 2 1। अब इसमें क्या करना है? वही चीज़ कितनी बार किया ये प्रक्रिया हमने? 2 बार। तो हम क्या करें? इसमें 2 से डिवाइड दे दें। किस में डिवाइड दे दें? 12 9 4 में 2 से डिवाइड देंगे तो 6 4 7। तो हमारी नंबर संख्या कौन सी प्राप्त होगी हमें? 647। अब इसमें हम 11 से 13 से और 9 से भाग देंगे तो हमारे रिमाइंडर 8 9 10 शेषफल ही बचेगा। बात समझ में आ गई? चलो बढ़िया है। ठीक है। कभी कभार एक सवाल इस तरीके में और पूछ लिया जाता है, वो क्या है? चलो देखते हैं। कि हमसे पूछ ले वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 11 चलो 11 13 15 से भाग देने पर 3 2 1 शेष बचता है। तो इस तरीके के सवालों को करने से पहले हमारा तरीका क्या है? सबसे पहले नंबर लिखना। क्या है नंबर? 11 13 15। अब देखो यहाँ घटाया जाए 11 में से 3, 13 में से 2 और 5 में से 1, तो इनमें कभी कॉमन नहीं हो सकता। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना है हमें? अब जोड़ना है। क्यों? क्योंकि देखो बढ़ाएंगे तो आराम से जुड़ जाएगा। अब यहाँ 3 जोड़ दिया,
दो जोड़ दिया, यहाँ एक जोड़ दिया, क्या हुआ 14, क्या हुआ 15, क्या हुआ 16। इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 2 और इसमें 1 जोड़, क्या आया हमारा 17, 17, 17। क्या मिला हमें कॉमन में 17। तो अब इसके लिए हमें क्या है, वही 11, 13, 15 से क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, इसका कॉमन है ये, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 11, 13, 15, सीधा सीधा एलसीएम आएगा प्रोडक्ट ही, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 21, 45। अब इसमें 7 को क्या किया है, जोड़ा जाए या घटाया जाए। इसमें 7 को जोड़ा जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ जोड़ से लाया है। वो हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, तो घटा के किया। यहाँ हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें 17 जब जोड़ेंगे तो 2, 6, 1, 2। लेकिन ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, बताओ, यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। 2 बार दोहराई गई तो हमारी संख्या क्या प्राप्त हो गई, हमें संख्या नंबर क्या प्राप्त हो गया हमारा, ठीक है, नंबर क्या प्राप्त हो गया हमारा। बस इसमें क्या करें, 2 से डिवाइड, 1081। तो हमारी संख्या कौन सी प्राप्त हो गई, 1081। अगर इसमें हम 11, 13, 15 से भाग देंगे तो 3, 2, 1 शेषफल बचेगा। ठीक है, कभी कभार एक और टाइप होता है जिसे हमसे पूछ लिया जाता है, वो देखते हैं। वो टाइप क्या है वो देखो। अगर कोई हमसे कहता है, क्या कहे, क्या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचा है 1, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचता हो। चलो सवाल करते हैं, देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तीन, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष 1 बचता हो, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वही तरीका, क्या क्या तरीका है, संख्या लिखनी है, नंबर लिखा, नंबर क्या लिखेंगे 3, 4, 5, 6। सभी में शेष 1 बच रहा है, तो हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा। इनका क्या निकाल लें हम, एलसीएम। क्या निकाल लें, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो 2 से दिया तो 3 नहीं जाएगा, 2 गया, 5 गया, 3 गया। अब 3 से देते हैं, 1, 2 और 5 और 1। ये और ये तो अब अपनी अपनी संख्या से जाएंगे, तो एलसीएम क्या हो गया हमारा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5, 15 दूनी 30, 60। कितना आ गया एलसीएम
60। कितना एलसीएम आ गया हमारा? 60 आ गया एलसीएम। अब इस 60 में हमें क्या करना होता है? रिमाइंडर को हमें क्या करना होता है? नंबर में जोड़ देते। तो संख्या कौन सी होगी हमारी? 61। अगर हम 3 से 4 से 5 से और 6 से शेष भाग दें तो शेषफल एक ही बचेगा, किंतु उसने सवाल में कंडीशन और दी है 7 से भाग देने पर शेषफल कोई ना बचता हो। तो इसके लिए एक स्टेप और बढ़ जाएगी। क्या? कि अब हमें से ऐसा देखना है कि जो हमारा 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है इसमें, क्या कि हमें इस 60 में ऐसा मल्टीपल देखना है, एक्स वाई जे कुछ भी लिख सकते हो, एक तो रहेगा अलग जोड़ने पर। 60 का ऐसा मल्टीपल होना चाहिए कि जोड़ने पर तो एक चाहिए, क्योंकि हमें सबसे शेषफल एक बच रहा था वहाँ, लेकिन इतना मल्टीपल हो कि एक जोड़ने पर 7 से पूर्णतः विभाजित। ठीक है, तो 60 के फैक्टर हम ऐसे करेंगे कि 7 से ही डिवाइड हो जाए। 60 से हमने फैक्टर किया तो कितनी बार गया ये? 7 8, कितना? 7 8 56 बार गया, 8 बार। ये कितनी बार गया? शेष 4। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? बताओ क्या लिख सकते हैं हम इसको? छप्पन एक्स प्लस 4x, इसको ये लिख सकते हैं या नहीं? 56x प्लस 4x लिख सकते हैं। +1 तो था ही। अब 56x का मतलब क्या है? 56 में हम अगर हम कोई भी मल्टीप्लाई करें तो 7 से तो डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो ये चीज़ अगर हम ओपनली देख लें तो इसको तो यूँ रहने दें। 4x प्लस 7 को हम ऐसा डिवाइड करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम जैसे पहले चेक करते थे वैल्यूएशन रख के, तो हम इसे वैल्यू रख रख के चेक करेंगे, और ये सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम इसे क्या करेंगे? मान लें x की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखें तो क्या होगा? 4 एकम 4 और 1 5, तो 5 7 से नहीं जाएगा। x की वैल्यू अगर हम रखें 2, 8 और 1 9, मतलब 7 से नहीं जाएगा। 3 रखें, क्या रखें? 3 रखें, तो 12 प्लस 1 नहीं जा रहा। लेकिन अगर हम यहाँ 4 रखें तो 16 और 1 17 नहीं जा रहा। x बराबर 5 रखें तो 4 पंजे 20 और 1 21, तो हो गया। तो 4 गुणा 5 प्लस 1 कितना हो गया? 20 प्लस 1 बराबर 21। ठीक है, कितना हो गया हमारा? 21। तो इससे एक चीज़ क्लियर हुई कि हमारे पास जो संख्या थी कौन सी, चलो पेज पलटते हैं, जगह नहीं। हमारे पास एक संख्या थी कौन सी थी जो अभी हमने निकाली थी? 60x प्लस 1, यही संख्या थी। और x बराबर हमारी वैल्यूएशन क्या निकल के आई है? 5। तो 60x की जगह क्या रखेंगे? 5 प्लस 1। कितना हो गया हमारा इससे मल्टीप्लाई करने पर? 300 प्लस 1, तो आंसर हमारा हो गया 301। अब ये क्लियर हो गया कि हम इसमें 3 से 4 से 5 से और 6 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन अगर हम इसमें 7 से भाग दें, चलो ट्राई करके दिखाते हैं। 301 में 3 से दिया
3 एकम 3 कट गया, 0 1 बचा, तो रिमाइंडर क्या बच गया 1। 4 से दे के देखा 28 2 21 20, रिमाइंडर 1। अब 301 में 7 से दिया, 7 चौक 28 2 और 21 कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो इस तरीके के सवाल आते हैं कुछ, और हमें ये बड़े ध्यानपूर्वक देखने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों को ध्यान से देखो, पढ़ो और करो। चाहो तो तुम लोगों के लिए एक सवाल छोड़ सकता हूँ, नहीं तो बुकें इतनी हैं, किसी से भी प्रैक्टिस करना। अगर नहीं समझ में आता तो तुम उसे किसी भी समय कमेंट से मुझे सेंड कर सकते हो। और इससे पहले की वीडियो का मैं लिंक नीचे डाल दूँगा, जैसे कि जिसने पहले ये वीडियो नहीं देखी है वो इन पुरानी वीडियो को देख ले, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है काम, वो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। आज की क्लास इतनी ही, बस। धन्यवाद।